मेरे को पूरा शरीर है ये बिल्कुल ऐसा हैंग हो रहा था, मतलब कि जाम हो रहा था। मेरे को बीमारी सबसे बड़ी थी जी, एसिडिटी बनती थी बहुत ज़्यादा। और जैसे मतलब एसिडिटी बढ़ेगा, अंदर गैस बढ़ेगी तो आदमी को कोई अब क्या जीने में फायदा आएगा, बताओ, उसमें कोई फायदा नहीं होता। सारे दिन टेंशन रहती है, कोई अच्छा नहीं लगता कोई चीज़ भी। अगर व्यक्ति 12 बजे तक फ़ोन देखेगा तो उसको तो एसिडिटी होगी। फिर वो जो है सुबह लेट उठेगा, वो मल है वो बड़ी आंत में पड़ा रहेगा, वो सड़ता रहेगा, वो एसिड तो बनाएगा। सफ़ेद मैदा, सफ़ेद नमक और सफ़ेद चीनी, सिल्वर के बर्तन और तली हुई चीज़ें, तनाव में जीवन व्यतीत करना, ये एसिडिटी के मूल कारण है। इनको ठीक करने का जो मैंने समाधान बता दिया। तो कितने दिनों से आए अभी आप? मैं आज ही 8वां दिन, आज 8वां दिन है। 8 दिन के अंदर आपने अंतर 8वें महसूस दिन किया? के अंदर जी पूरा अंतर हो गया था। तो कितने सालों से थी आपको एसिडिटी की ये समस्या? मेरे को जी करीब 2-3 साल हो गए थे। 2-3 साल से। अब यहाँ आने के बाद में पूरा शरीर ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि कोई दिक्कत ही नहीं मेरे पास, जैसे मैं 16 साल का बच्चा होता है ऐसी फीलिंग पैदा हो रही है। आज के समय पर एसिडिटी की समस्या बिल्कुल आम हो गई है। हर चौथा इंसान इस समस्या से परेशान है, क्योंकि जिस तरीके की जीवन शैली है कि आपको ऑफिस में जाना है, बैठे रहना है, या खान पान जिस तरीके का है, उस चीज ने इस बीमारी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। और इसके इलाज के लिए हम लोग 2-4 चीजें ऐसी चूज कर लेते हैं जिनका सेवन सुबह शाम हमें हर टाइम करना पड़ रहा है, और इससे हमारी जीवन शैली पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाती है। लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह पर आई हूँ जहाँ खुद इसी समस्या से पीड़ित रहे मरीज का कहना है कि एक बार इस नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा को लेने के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। उनका कहना है कि तकरीबन 2 साल से वो इस समस्या से परेशान थे, लेकिन अब वो समस्या बिल्कुल ठीक हो गई है। वजन बहुत ज्यादा कम हो गया है। कुछ नहीं खाने पीने के बाद में भी उनकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर रहती है, उसके साथ ही उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो गई है। तो आज हम उनसे खुद उनके अनुभव के द्वारा ये जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने इस समस्या से छुटकारा पाया है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो जैसा कि मैंने अभी शुरू में बोला कि हर चौथा इंसान इस समस्या से परेशान है, जैसा कि मुझे ये बताया जा रहा है कि क्या यहाँ पर आपकी इस समस्या का पूरा निवारण हो गया? हाँ जी, मेरी समस्या का पूरा निवारण हो गया जी। ठीक है, तो आगे हम आपसे जरूर जानेंगे कि कैसे आपने छुटकारा पाया। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम आपका छोटा सा परिचय ले लें। मेरा नाम सत्यप्रकाश है, गांव कोयलपुर, जिला झज्जर, हरियाणा। मैं अब आपसे ये पूछूं कि जैसे आप नेचुरोपैथी से जुड़े हैं, हाँ तो जी। आपको क्या लग रहा है, ये नया जीवन देती है? हाँ जी, नया जीवन नहीं, ये तो जीवन आदमी का बदल देती है, बिल्कुल अलग कर देती है जीवन को ही। पहले जीवन में हम जी रहे थे, वो जीवन कोई जीवन नहीं था, ऐसे ही फंसे पड़े थे, बस खाली अपने बस टाइम पास कर दिया, जी रहे थे, कोई जीना नहीं है वो। जीना नेचुरोपैथी से ही है। कैसे बदला इसने आपका इससे जीवन? जीवन मेरे इससे बदला कि मेरे को पूरा शरीर है ये बिल्कुल ऐसा हैंग हो रहा था, मतलब कि जाम हो रहा था। मेरे को बीमारी सबसे बड़ी थी जी, एसिडिटी बनती थी बहुत ज़्यादा। और जैसे मतलब एसिडिटी बढ़ेगा, अंदर गैस बढ़ेगी तो आदमी को कोई अब क्या जीने में फायदा आएगा, बताओ, उसमें कोई फायदा नहीं होता। सारे दिन टेंशन रहती है, कोई अच्छा नहीं लगता कोई चीज़ भी। अब यहाँ आने के बाद में पूरा शरीर ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि कोई दिक्कत ही नहीं मेरे पास, जैसे मैं 16 साल का बच्चा होता है ऐसी फीलिंग पैदा हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे को 15 दिन हो गए रोटी बंद है। अच्छा। हाँ, रोटी किसी टाइम नहीं लेता। सुबह यहाँ आता हूँ आचार्य जी के पास, योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें लगता है। उसके बाद में अपना इनका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट भी कोई नॉर्मल है, मसाज करवा दिया और मिट्टी पट्टी रख दी पेट के अंदर, जैसे यहाँ रख दी। इसी से मतलब बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। मतलब कोई दवाई भी आप खाने में फिर क्या लेते हैं? खाने में सुबह लेता हूँ 1 नारियल का पानी और उसके बाद में 1 सेब, और वो बस वो होने के बाद में 12-1 बजे करीब 2 अनार, और शाम के टाइम और ये अपनी तोरी और घिया की सब्जी, बस यही है। अच्छा, रोटी उसके बीच में है ही नहीं, कोई रोटी नहीं है। और मेरे को 15 दिन हो गए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ, कोई आदमी समझे कि मेरे को भाई रोटी नहीं खाई तो मैं कुछ कोई ज्यादा कमजोरी आ गई या कोई नहीं खाए तो वीकनेस लगती नहीं। पहले 4 दिन में दिक्कत हुआ था, वो 4 दिन के बाद में कोई दिक्कत नहीं है। तो आचार्य जी, जैसे कि हमने अभी इनसे जान लिया कि इनको एसिडिटी की समस्या थी और उससे बिल्कुल उन्हें निजात मिल चुकी है, और असल में तो वो असली आनंद यहाँ पर महसूस कर रहे हैं अब। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के समय पर ये इतना ज्यादा एसिडिटी क्यों फैल रही है? एसिडिटी का जो मूल भूमिका है ना, वो रात का भोजन है। अगर व्यक्ति ने जिस दिन से रात का भोजन बंद कर दिया, वो ये समझ लो 50% अपनी एसिडिटी को ख़त्म कर देता। दूसरा जो कारण है वो गलत दिनचर्या। अगर व्यक्ति 12 बजे तक फ़ोन देखेगा तो उसको तो एसिडिटी होगी। फिर वो जो है सुबह लेट उठेगा,
वो मल है वो बड़ी आंत में पड़ा रहेगा, वो सड़ता रहेगा, वो एसिड तो बनाएगा। तीसरा जो बड़ा कारण है प्रकृति से जो है विरोध करना। प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से लोग नहीं जुड़ रहे। सही बात। ये व्यक्ति तो जो है मेरे गांव का ही है। गांव के लोग तो वैसे पसंद नहीं करते किसी भी व्यक्ति को, बोलते भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन इस व्यक्ति ने यहाँ आकर के जो है महसूस किया, ये बिल्कुल दिल और दिमाग में जो है इन्होंने ठाना कि भाई मैं आज आचार्य जी को जाकर के वहाँ देखता हूँ, क्या ये ऐसे ही जो है इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है, क्या ऐसे लोगों को बहका रहा है। तो इसमें इन्होंने पाया, और इनसे स्वयं पूछो, इनकी आत्मा बोलेगी आज 8-9 दिन में ये व्यक्ति कति ठीक है। और उसका कारण सबसे बड़ा ये है, इन्होंने मेरे पे विश्वास किया। और विश्वास आकर के जैसे मैंने कहा कि भाई आप ऐसे तो आहार करोगे, इतने समय योग करोगे और ये खाओगे। एसिडिटी का दूसरा जो बड़ा कारण है वो मीठा है। सफ़ेद मैदा, सफ़ेद नमक और सफ़ेद चीनी, सिल्वर के बर्तन और तली हुई चीज़ें, तनाव में जीवन व्यतीत करना, ये एसिडिटी के मूल कारण है। इनको ठीक करने का जो मैंने समाधान बता दिया, रस आहार पे 9-10 दिन तक रहो, एसिडिटी स्वतः खत्म हो जाएगी। लगातार एनीमा लो, नीम का एनीमा लो या खट्टी लस्सी का एनीमा लो, डेली वमन क्रिया करो, 9-10 दिन तक लगातार सफाई करो, गंदगी बाहर निकल जाएगी। बाहर से दुश्मन आएंगे नहीं, अंदर से दुश्मनों को मार देंगे, स्वास्थ्य बढ़िया। ये तो बहुत ही अच्छे समाधान आपने बताया और मुझे नहीं लगता कि इस बीमारी के इलाज में आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ी होगी। बस हमें अपनी दिनचर्या को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, रात के समय पर गलत समय पर भोजन करना और बहुत ज़्यादा तला भुना भोजन करना, तो ये सभी चीज़ों को अगर जो आचार्य जी बता रहे हैं अगर उन सब चीज़ों को फॉलो किया जाए तो एसिडिटी जैसी समस्या का निजात आराम से किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दी है, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई समस्या है या किसी समस्या का निवारण आप चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आचार्य जी से उसका जवाब दिलवाएंगे। और इसके साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।